नमक से लेके मिर्च तक पे टैक्स। अब तो दिल्ली सरकार नाले पे रेंगते हुए कीड़े पे भी खुराक पे टैक्स लगाने के सोच रहे हैं। टैक्स पे टैक्स लगे जा रहे हैं, गरीब आदमी मर रहा है। 2021 में भी महंगाई की दुहाई। रवा साल आवाम के लिए तब्दीली सरकार का महंगा तरीन साल साबित हुआ। एक साल में आटे का 20 किलो का थैला 208 रुपए, 2.5 किलो घी का टन 359 रुपए महंगा, चीनी 8 रुपए, चाय की कीमत में 19 रुपए इजाफा, एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 962 रुपए से जायद महंगा हुआ। दाल मसूर की कीमत में 46 रुपए इजाफा, दाल माश की कीमत में 19 रुपए फी किलो इजाफा हुआ। दही 11 रुपए और दूध 9 रुपए से जायद महंगा। नवंबर में महंगाई की शरह बुलंद तरीन सतह 11.5% पर पहुंची। नए साल पर नए टैक्सेस से महंगाई का नया तूफान। बिजली, गैस, पेट्रोल मजीद महंगा होगा। बच्चों का दूध और माचिस भी महंगी होगी। मोबाइल फोन कॉल्स पर इनकम टैक्स रेट 10 से बढ़ाकर 15% किया जाएगा। 850 सीसी से बड़ी गाड़ियों पर 17% सेल्स टैक्स आयद होगा। ब्रेड तैयार करने वाली बेकरीज, रेस्टोरेंट्स, फूड चेन्स और दुकानों पर भी 17% टैक्स की तजवीज। होटलिंग भी महंगी। रेस्टोरेंट्स पर भी टैक्स से 7.5% से बढ़ाकर 17% कर दिया गया। पैकिंग में मौजूद डेयरी मसनूआत, मुर्गी के गोश्त और उससे बनी मसनूआत पर भी 17% टैक्स आयद। रोटी, नान, चपाती, शीर माल बनाने वाले तंदूर बदस्तूर मुस्तस्ना रहेंगे। शहबाज शरीफ ने मिनी बजट और स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी को हुकूमत का मुजरिमाना और जालिमाना इक़दाम करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी और मुआशी आज़ादी IMF के हवाले कर दी। सुकूत ढाका की तरह इस दिन को तारीख और आने वाली नस्लें पछतावे और स्याह दिन के तौर पर याद करेंगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी मिनी बजट मुस्तरद कर दिया। कहा, IMF से मजीद $1 अरब लेने के लिए इमरान खान ने आम आदमी को दीवार से लगा दिया है। हम पहले दिन से कह रहे थे इमरान खान की IMF डील मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा देगी। कौमी असम्बली के इजलास में मुस्लिम लीग नून के ख्वाजा आसिफ और PTI के असद उमर आमने सामने। ख्वाजा आसिफ ने कहा, पाकिस्तान की मुआशी खुद मुख्तारी सरेंडर करना 1971 के सरेंडर से ज्यादा खतरनाक है। स्टेट बैंक IMF के हवाले किया जा रहा है। ये दिन शर्मनाक दिन के तौर पर याद रखा जाएगा। असद उमर बोले, जो मोदी को घर बुलाते रहे वो कौमी सलामती की बात करते हुए अच्छे नहीं लगते। इनसे इतना ही करूंगा, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। जो अपने मेंबर्स को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकते वो हुकूमत क्या गिराएंगे। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने अपोजिशन की खवातीन को जंगली करार दे दिया। कहा, इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, ये इस मुल्क में रहने और रुकन असम्बली बनने के काबिल नहीं। शगुफ्ता जमानी बोली, शुरुआत गजाला सैफी ने की। हम एहतजाज कर रहे थे, उन्होंने आकर बैनर फाड़ा और मुझे थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, ट्रैक्टर, ज़रूरी अद्वियात और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। कंप्यूटर, सलाई मशीन, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। 1000 सीसी से जायद गाड़ी पर ड्यूटी बढ़ेगी। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। 70 अरब रुपए के टैक्स छूट में लग्जरी आइटम शामिल थे। जिन अशिया पर छूट थी उस पर नजरसानी की जा रही है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान आज एक रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म पंजाब के लिए मुफ्त सेहत पैकेज का ऐलान करेंगे। गवर्नर हाउस में हेल्थ कार्ड तकसीम की तकरीब होगी। वज़ीर-ए-आज़म से गवर्नर और वज़ीर आला पंजाब मुलाकात करेंगे। बलदियाती इंतखाबात से मुतालिक ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क के अक्सर इलाकों में मौसम खुश्क रहने का इम्कान। बलोचिस्तान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला नया सिस्टम आज बलोचिस्तान के रास्ते मुल्क में दाखिल होने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान में कल से बादल बरसने की पेशगोई। पंजाब का मतला जुज़वी अबरालूद रहने का इम्कान। शहर कायद पर आगाज हफ्ता से यकबस्ता हवाओं का राज होगा। 5 और 6 जनवरी को कराची में बराने रहमत की तवक्को। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध।
मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद, M5 उच्च शरीफ से जलालपुर तक धुंध के बायस बंद। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 395 रिकॉर्ड किया गया। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह दोबारा 1% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक रोज में 515 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 47,856 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.07 रिकॉर्ड। 633 मरीजों की हालत तशवीशनाक। साल 2021 को अलविदा कहने का दिन आ गया। पाकिस्तान में रवां साल का आखिरी सूरज तुलू। रूठे हुओं को मनाएं, गिले शिकवे मिटाएं, अच्छे वक्त को याद रखकर नए साल का आगाज करें। नए साल की खुशियां मनाएं मगर एहतियात के साथ। गूगल ने डूडल भी नए साल की मुनासबत से बदल दिया। नए साल की आमद पर नौजवानों को इस बार खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर कराची की मुतालिका SSP को हिदायत। मिनी बजट के दौरान ऐवान में थप्पड़ की गूंज। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जमानी ने पीपल्स पार्टी PTI की गजाला सैफी को थप्पड़ जड़ दिया। मीडिया से गुफ्तगू में गजाला सैफी ने अपोजिशन की खवातीन को जंगली करार दे दिया। कहा इनको जंगल में जाकर रहना चाहिए, इस मुल्क में रहने और रुकने असेंबली बनने के काबिल नहीं। शगुफ्ता जमानी बोली, शुरुआत गजाला सैफी ने की, हम एहतजाज कर रहे थे, इन्होंने आकर बैनर फाड़ा और मुझे थप्पड़ मारा। तैयारी से थप्पड़ मारती तो ये उठ भी नहीं सकती थी। आम आदमी पर सिर्फ 2 अरब रुपए के टैक्सों का बोझ पड़ेगा। बताया जाए 2 अरब रुपए से कौन सा बड़ा महंगाई का तूफान आ जाएगा। वजीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा ट्रैक्टर, ज़राअत और पुराने कपड़ों पर भी टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगा रहे। कंप्यूटर, सिलाई मशीनें, ऑडियो, आयोडाइज नमक, सुर्ख मिर्च पर टैक्स लगेगा। 1000 सीसी से ज्यादा गाड़ी पर ड्यूटी बढ़ेगी। इस वक्त हमारा सेल्स टैक्स 3 ट्रिलियन का है। 70 अरब रुपए के टैक्स छूट में लग्जरी आइटम्स शामिल थे। जिन अशिया पर छूट थी उस पर नजरसानी की जा रही। पंजाब में फजाई आलूदगी बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का आज फिर पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 रिकॉर्ड। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ावाला तक धुंध के बायस बंद। M5 उच्च शरीफ से जलालपुर तक धुंध के बायस बंद। ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन, लाहौर से अब्दुल हकीम तक शदीद धुंध। नए साल की आमद पर नौजवानों को इस बार खुली छुट्टी नहीं मिलेगी। कराची में हवाई फायरिंग पर मुकम्मल पाबंदी। खिलाफ वर्जी करने वालों पर दफा 188 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कमिश्नर कराची की मुतालिका SSP को हिदायत। मुल्क में कोरोना केसेस की शरह दोबारा 1% से ऊपर चली गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 6 अफराद इंतकाल कर गए। एक ही रोज में 515 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 47,856 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.07% रिकॉर्ड की गई। 633 मरीजों की हालत तशवीशनाक। इस्लामाबाद के जिना कन्वेंशन सेंटर में कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान के 54वें सालाना कॉन्वोकेशन की तकरीब आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, डॉक्टर्स और हेल्थ के वर्कर्स हमारे हीरो हैं। सिपा सालार ने कोरोना वबा में फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर काम करने पर मेडिकल कम्युनिटी को सराहा। तकरीब में आर्मी चीफ को CPSP की एजाजी फेलोशिप से भी नवाजा गया। आर्मी चीफ ने कामयाब ग्रेजुएट्स में असनाद तकसीम की। अंडर 19 एशिया कप सेमीफाइनल में श्रीलंका ने पाकिस्तानी टीम को सख्त मुकाबले के बाद शिकस्त दे दी। श्रीलंकन टीम ने पाकिस्तान को 147 रन का टारगेट दिया। जवाब में कौमी टीम 125 रन पर ही ढेर हो गई। फाइनल में श्रीलंका का सामना भारत से होगा। भारत ने बांग्लादेश को 103 रन से पछाड़ दिया।